नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस वीडियो में हम इनका जो है सामान्य परिचय देखेंगे कि मान के चलो हमें यदि कोई फार्मूला दिया गया है तो हम उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। ठीक है, तो यदि हम दोनों के फार्मूले की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फार्मूला जो होता है CnH2nO, ये दोनों का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोनों का क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह C+O होता है। ठीक है, दोनों का ही क्रियात्मक समूह दोनों का, और दोनों का सूत्र भी एक जैसा होता है। अब समस्या ये है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, हमें बस ये देखना है जब क्रियात्मक समूह के साथ, जब हमारा जो कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोनिल समूह है उसके साथ यदि एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। यदि कार्बोनिल समूह के साथ एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। और यदि कार्बोनिल समूह के द्वारा क्या है, दोनों एल्किल समूह हैं या कहें दो एल्किल समूह जुड़े हैं तो वो क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। ठीक, अब हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, अभी तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसा ही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? कार्बोनिल समूह के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा हो, कार्बोनिल समूह के साथ देखिए यहाँ सीधा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एल्किल समूह भी है, तो वो क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी फार्मूले को देखकर बता सकते हैं कि ये एल्डिहाइड का है या फिर कीटोन का है या कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, जो हमारा एल्डिहाइड होता है या जो एल्डिहाइड होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह हम कह सकते हैं कि क्या होता है? H≡C+O होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक समूह या फार्मिक समूह भी कहते हैं। फार्मिक समूह। ऐसे ही अब जो हमारा एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक समूह होता है यह हमेशा एक संयोजी होता है। मतलब कोई भी फार्मूला हमें दिया हो एल्डिहाइड का, किसी भी एल्डिहाइड का, तो उसमें क्या होगा? जो हमारा क्रियात्मक समूह CHO होता है वो लास्ट में होता है। ठीक है, जो CHO होता है वो हमारे जो भी फॉर्मूला है उसके लास्ट में ही मिलेगा। जैसे यदि हम बात करें HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही CH3CHO की बात करें हम, एसिटाल्डिहाइड हो गया। मतलब जो CHO है हमारा वो हमेशा आखिर में ही रहेगा। यदि हम बात करें C3H7CHO, इसमें भी लास्ट में है। ठीक है, और आगे अगर एग्जाम्पल देखें हम CH3 ≡CH≡CHO। ठीक है, यहाँ एक CH3 है। ऐसा जो हमारा CH3 है वो लास्ट में रहेगा। अब बात करें हम कीटोन के क्रियात्मक समूह की।
तो जो कीटोन होता है उसका क्रियात्मक समूह भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोनोइक कीटोनिक समूह कहते हैं। ठीक है, कीटोनिक समूह कहते हैं। यह कैसा होता है, ये एक संयोजी होता है एल्डिहाइड का, ये द्विसंयोजी होता है, मतलब दोनों साइड से संयोजित रहता है और बीच में रहता है, या हम कहें कार्बन श्रृंखला के जो भी हमारी कार्बन चेन है उसके बीच में होता है, मतलब दोनों तरफ से वो एक जैसा रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक क्या होता है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।